प्रभु यीशु मसीह के नाम में रानी आंटी की ओर से आप सभी बच्चों को जय मसीह की। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने परमेश्वर को साहस देने वाले परमेश्वर के रूप में देखा, जो मूसा को साहस देकर फिरौन के सामने खड़े होने के लिए सहायता किया। हमने उसमें देखा ना बच्चों कि किस प्रकार से मूसा आश्चर्यक्रम दिखाने पर भी फिरौन राजा नहीं माना और इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। परंतु हमारा परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ देता, वह किसी न किसी उपाय से उनकी सहायता करता है। पिछले वीडियो में हमने सीखा, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं और परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं हर परिस्थितियों में। और बच्चों, परमेश्वर ने फिर से एक उपाय निकाला कि फिरौन राजा मान जाए और परमेश्वर की प्रजा के लोगों को छुटकारा दे दे। परमेश्वर फिर से एक बार हारून और मूसा को राजा के पास भेजा। उन्होंने फिर से एक बार उसी लाठी से, जो लाठी सर्प बन गया था, राजा के सामने ही उस लाठी से नील नदी को मारा और फिर पूरा नील नदी का जल लहू में बदल गया। उस नदी के सारे जीव जंतु मर गए और वो पानी पीने योग्य नहीं रहा। इतनी बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी फिरौन राजा नहीं माना। तब परमेश्वर ने मिस्र देश में दूसरी विपत्ति भेजा। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मूसा नबी के कहने पर हारून ने अपने उस लाठी को नील नदी के ऊपर बढ़ाया। आपको पता है बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? पूरा नदी मेढकों से भर गया। मेढक नदियों में अधिक भर जाने के कारण वे बाहर निकलकर पूरे घरों में भी घुस गए। बच्चों, आप सोच कर तो देखो, हमारे आसपास बहुत सारे मेढक रहने लगेंगे तो कैसे लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। उसी प्रकार से मिस्री और फिरौन राजा सब परेशान हो गए। तब फिरौन राजा मूसा को बुलाकर फिर से कहने लगा, इस विपत्ति को हमारे पास से हटा लो, हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, हम आप लोग को छोड़ देंगे। फिर मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उस विपत्ति से उनको छुटकारा दिया और पूरे मेंढक पूरे देश में मर गए और उन्होंने उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। पूरा बदबू पूरे मिस्र देश में फैल गया। इस प्रकार से मिस्रियों पर पड़ा यह विपत्ति दूर हुआ। आपको पता है बच्चों, फिरौन राजा बार बार ये बोलता तो था मैं छोड़ दूंगा, परंतु विपत्ति हट जाती थी तो वह फिर उन्हें नहीं छोड़ता था। इसलिए परमेश्वर उन पर 10 विपत्तियों को भेजा था। पहली विपत्ति थी जल का लहू बनना, दूसरी विपत्ति मेंढकों का आक्रमण, तीसरी विपत्ति कुटकियों का झुंड, चौथी विपत्ति ढांसों का झुंड, पांचवी विपत्ति पूरे देश के पशुओं का मौत, छठवीं विपत्ति पूरे मनुष्य और जानवरों के शरीर में फोड़े फफूले हो जाना, सातवीं विपत्ति ओलों की वर्षा, आठवीं विपत्ति टिड्डियों का आक्रमण, नवीं विपत्ति अंधकार का छा जाना। आपको पता है बच्चों, पूरा मिस्र देश अंधकार में डूब गया, लेकिन इस्राएलियों के घरों में उजाला था। बच्चों, इतनी सारी विपत्तियों को देखने पर भी फिरौन राजा का हृदय नम्र नहीं हुआ, वह और कठोर हो गया। वह मूसा को अपने सामने से चले जाने को कहा। अब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब मैं मिस्रियों पर ऐसा विपत्ति डालूंगा कि वो राजा तुझे जाने ही देगा। इसलिए सारे इस्राएली कमर बांधे, जूती पहने, हाथ में लाठी लिए, जैसे यात्रा के लिए तैयार रहते हैं उस प्रकार से तैयार रहें। अब परमेश्वर ने एक बड़ी विपत्ति मिस्रियों पर भेजी। सारे मिस्रियों के परिवार में, यहाँ तक कि फिरौन राजा के परिवार में सबसे बड़े बेटे अर्थात पहलौठे पुत्र का मृत्यु हो गया। पूरे मिस्र देश में हाहाकार मच गया। तब तुरंत फिरौन राजा ने मूसा को बुलाया और कहा कि तुम अपनी प्रजा को लेकर तुरंत हमारे देश से चले जाओ। तुम अपने भेड़ बकरी, अपने लोगों समेत यहाँ से निकल जाओ। हाँ बच्चों, यह फिरौन राजा के सामने परमेश्वर का अपने लोगों के लिए किया गया न्याय है। इस प्रकार इस्राएली आनंदित हुए और वे लोग गुलामी से छूटकर आज़ादी को प्राप्त किए। देखा बच्चों आपने, मूसा और सारे इस्राएली गुलामी में रहते हुए भी
कई कठिन परिस्थितियों को सामना किया, परंतु उस परिस्थिति में भी उन्होंने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा। इसीलिए वे लोग आज़ादी को देख पाए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख पाए। हाँ बच्चों, हमें भी हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, तभी हम भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों को हम सब के लिए आशीषित करके दे। आमीन। बच्चों, इस घटना का वर्णन बाइबल के निर्गमन की पुस्तक 7वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक दिया हुआ है। बच्चों, आप सब इसे बाइबल में से जरूर पढ़िएगा। बच्चों, आज का मुखाग्र पद है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। भजन 67 का 7। बच्चों, आप इस वचन को जरूर याद कर लीजिए।